हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले ट्रेडिंग इन द जोन का चैप्टर 2। ठीक है, चैप्टर 1 अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, उसमें बहुत अच्छी लर्निंग इन्वॉल्व है। और आज की जो वीडियो है उसमें भी आपको बहुत अच्छी साइकोलॉजिकल लर्निंग इन्वॉल्व होने वाली है और आपको मिलने वाली है। ठीक है, एक एक पॉइंट मैंने यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स नोट डाउन करके रखे और हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं कि चैप्टर 2 में एग्जैक्टली मार्क डगलस जो ऑथर है ट्रेडिंग इन द जोन के, उन्होंने क्या कहा हुआ है। ठीक है, ये बुक इतनी पावरफुल है, आपको कोई भी बुक या किसी की भी यूट्यूब वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है साइकोलॉजी के लिए। ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजी जो होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ट्रेडिंग का। आप सभी को पता है 80% साइकोलॉजी होती है, 20% सेटअप होता है। सेटअप क्यों होता है? अगर आपके पास सेटअप है भी तो क्या आप उसको कॉन्फिडेंटली एंटर कर पाते हो? क्या आप हमेशा अपने ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंट होते हो? क्या नहीं होता है। तो इसीलिए ये जो फियर आता है, जो अलग अलग इमोशनल एस्पेक्ट्स होते हैं, उसके लिए जो साइकोलॉजी होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 ट्रेडिंग इन द जोन के साथ। ठीक है, ओके गाइस, तो आज के चैप्टर में जो चैप्टर का नाम है वो है द ल्यूर एंड द डेंजर्स ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, अब इसको डिटेल में हम लोग क्या देखने वाले हैं? हम लोग अट्रैक्शन देखने वाले हैं, सब टॉपिक्स है, और 4 टाइप के प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं कि क्यों हमको ट्रेडिंग में क्या प्रॉब्लम्स आती है और क्या ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से मोस्ट ट्रेडर जो है वो फेल हो जाते हैं ट्रेडिंग में। ठीक है, तो बहुत डिटेल में आप लोग लकी हो कि आपको ये रेडीमेड यूट्यूब वीडियो के रिसोर्स से आपको मिल रहा है। और अगर आप ये बुक पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके ख़रीद के पढ़ भी सकते हो। लेकिन अगर आप पढ़ोगे भी और यूट्यूब वीडियो भी देखोगे तो आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो सब टॉपिक है इस चैप्टर नंबर 2 का वो है अट्रैक्शन। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि ट्रेडिंग में कितने टाइप के अट्रैक्शन होते हैं। आप क्यों आए थे ट्रेडिंग में? ठीक है, किसी को हीरो बनना है, किसी को रातों रात करोड़पति बनना है, किसी को बहुत सारे पैसे कमा के शो ऑफ करना है, किसी को विन होके दिखाना है अपनी लाइफ में कि देखो मैं जीत सकता हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। उस टाइप के अट्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है ट्रेडिंग में वो है अनलिमिटेड फ्रीडम। ठीक है, अब अनलिमिटेड फ्रीडम का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, ट्रेडिंग में ऑप्शंस होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, हज़ारों स्टॉक्स है, हज़ारों टाइप के स्ट्राइक प्राइजेस के ऑप्शंस है, फ्यूचर्स है, अलग अलग टाइप के मार्केट्स हैं, फॉरेक्स है, क्रिप्टो है, इंडियन स्टॉक मार्केट है, इंडेक्स ट्रेडिंग है। अनलिमिटेड फ्रीडम है और यहाँ पे कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है। ठीक है, आप जो मर्जी जैसी मर्जी यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो। तो जो ऑथर है उनके साथ एक एडिटर होते हैं, तो वो उनको क्या पूछते हैं कि अगर इतना अनलिमिटेड यहाँ पे फ्रीडम है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, यहाँ पे लाखों अपॉर्चुनिटीज़ होती है दिन में, मार्केट अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहा है मतलब किसी ना किसी ने वहाँ पे पैसा कमाया होगा, और आप अगर उस टाइम पे खरीदते या आप उस टाइम पे उस ट्रेड में होते तो आपका भी पैसा बनता। यहाँ पे पैसा डबल भी हो सकता है या लेकिन पैसा जा भी सकता है। ठीक है, तो जो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है उसके बावजूद लोग यहाँ पे फेल क्यों हो रहे हैं? ठीक है, वाई यहाँ पे फेल जो हो रहे हैं उसका आंसर क्या है? तो सिंपल सी बात है, अगर इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में अवेलेबल है, उसी के साथ साथ उतने चैलेंजेस भी है, क्योंकि ये जो एनवायरनमेंट है ट्रेडिंग का, ठीक है, जो बुक में लिखा है वो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो एनवायरनमेंट में आप लोग ट्रेड करते हो, ये जो मार्केट का एनवायरनमेंट है, ये आपको एनॉर्मसली डैमेज कर सकता है। कैसे डैमेज कर सकता है? फाइनेंशियली और साइकोलॉजिकली। ठीक है, तो ज़िंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हर किसी के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, सेकंड मेंटल पीस इंपॉर्टेंट है, और ये दो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक ट्रेडर की लाइफ में, तो यही इंपॉर्टेंट है ना। तो फाइनेंशियली डैमेज भी हम लोग नहीं हो सकते और साइकोलॉजिकल डैमेज भी नहीं हम लोग हो सकते। तो इसको अगर हमको ओवरकम करना है तो हम ये साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियल जो डैमेजेस है, इसको अगर हमको प्रॉपरली रखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? तो सब सिंपल सी बात है, हमको एक मेंटल स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, अब मेंटल स्ट्रक्चर ऐसे एनवायरनमेंट में कैसे हम लोग बना सकते हैं? ठीक है, तो ये क्यों होता है, हम लोग क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि जो हमारे बिलीव्स है, जो हमारे मन में है, वो मार्केट से अलग है। जैसे कि एक सोसाइटी है, ठीक है, मैं आपको जो बुक में एग्जांपल है वो देता हूँ मैं। जब आप पैदा होते हो, सोसाइटी में, दुनिया में ऑलरेडी रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं? जो आपको आप आप लोग उसको अपोज करते हो, करना चाहते हो लेकिन नहीं कर पाते हो। जैसे कि कोई भी बच्चा पैदा होता है, उसको स्कूल भेज दिया जाता है, स्कूल के बाद वो चला जाता है कॉलेज, और कॉलेज में जब उसको समझ में आता है कि मुझे ये करना है, मुझे अपने पैशन को फॉलो करना है, मुझे किसी को स्पोर्ट्समैन बनना है, किसी को बिजनेसमैन बनना है, लेकिन सोसाइटी उसको क्या बोलती है, माँ बाप उसको क्या प्रेशर करते हैं कि जो रूल है सोसाइटी के तुझे वही फॉलो करना पड़ेगा, तुझे इंजीनियर बनना पड़ेगा, उसके बाद तुझे जॉब लेनी पड़ेगी, जॉब के बाद तुझे
शादी करनी पड़ेगी और हम जिससे बोलेंगे तुझे उसी से शादी करनी पड़ेगी। तो ये जो रूल्स है ये आपके जो माइंडसेट है, आपके बिलीव्स है, उससे अलग है, राइट। इसीलिए ये रूल्स को एक्सेप्ट करने में आपको बहुत मुश्किल होती है ना। बड़े लोग जो बोलते हैं वो सुनना चाहिए, ऐसा सभी लोग बोलते हैं, लेकिन क्या आप सच में उसको मन से सुन पाते हो क्या? नहीं, क्योंकि जो आपका बिलीफ सिस्टम है, जिन चीज़ों को आप मानते हो वो टोटली अलग है सोसाइटी के बिलीफ से। उसी तरह से ट्रेडिंग में होता है। ट्रेडिंग में क्या होता है, ये जो माइंडसेट है जिसको आपको डेवलप करना है, आप ऑलरेडी इसके बारे में अलग कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपके ही दिमाग में। जैसे कि एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूँ तो ट्रेडिंग में आप आते हो, यहाँ पे हर किसी की अलग स्ट्रैटेजी होती है ना। हर कोई अलग पॉइंट्स कैप्चर करता है, हर किसी का स्टॉप लॉस अलग होता है, हर किसी का रिस्क एपेटाइट अलग होता है, हर किसी का ट्रेडिंग स्टाइल अलग होता है, हर किसी का इंस्ट्रूमेंट अलग होता है। अब आप वो देख के अगर आपको वो समझता है, नहीं समझता है, फिर भी आप क्या करते हो, वो अडेप्ट करने की कोशिश करते हो। लेकिन वो किसी और के लिए काम करे तो आपके लिए काम करेगा ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो मेंटल स्ट्रक्चर हमको बनाना है अपने माइंड में, जो राइट मेंटल स्ट्रक्चर है, ठीक है, अभी तक आपके जो भी बिलीव्स होंगे उसको हटा देना है। तो ये कितना मुश्किल है, कोई भी चीज़ जो हमने बचपन से, या फिर अगर आप 1-2 साल से होंगे तो 1-2 साल से आप लोग जो करते आ रहे हो, उसको आपको हटा के न्यू चीज़ें अडेप्ट करनी है। तो इसीलिए आपको जो मेंटल स्ट्रक्चर है उसको आपको डेवलप करना पड़ेगा। अब कैसे डेवलप करना पड़ेगा उसको मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, जो बुक में लिखा है। एक बच्चा होता है, कोई भी बच्चा, पूरी दुनिया का कोई भी, जस्ट न्यूबॉर्न बेबी ले लीजिए आप, उसके एक कॉमन फैक्टर होता है। क्या होता है, अगर आप लोग वीडियो पॉज करके बोल सकते हो तो सोचिए कि पूरी दुनिया के बच्चे हैं, सभी में एक फैक्टर कॉमन है, चाहे वो किसी भी कंट्री के हो, कुछ भी हो, वो है क्यूरियोसिटी। ठीक, हर एक बच्चा यहाँ पे क्यूरियस होता है, क्यूरियोसिटी। तो क्या होता है, क्या उसको कोई बोलता है क्या कि जैसे वो चलना सीखता है धीरे धीरे, ठीक है, उसको कोई उसके हाथ में मोबाइल दिया जाता है तो उसको वो फैसिनेटिंग लगता है, उसको लगता है ये कोई नई चीज़ है। तो क्या उसको मोटिवेशन की ज़रूरत है क्या? अगर वो किसी चीज़ के बारे में क्यूरियस है, छोटा सा बच्चा है, वो किसी भी चीज़, उसके हाथ में आप कुछ भी दे दीजिए, 10 चीज़ें रखिए, 10 में से वो किसी एक को चूज़ करेगा। उसने उसको ही क्यों चूज़ किया? क्योंकि वो उसके अंदर से आई थी क्यूरियोसिटी। तो इसी तरह से ये जो अंदर से थॉट्स आते हैं उसको हमको फॉलो करना है, ये यहाँ पे ऑथर बोलने की कोशिश करते हैं इन एग्जाम्पल से, ठीक है। कोई भी बच्चा, अगर आप उसको कोई भी चीज़ जिसको वो लेके क्यूरियस है, तो उसको किसी भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं, उसको किसी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं, वो खुद ब खुद डिस्कवर करेगा न्यू चीज़ें, खुद ब खुद उसको उसको एक्सप्लोर करेगा, उसके बारे में डिटेल लेगा। तो यहाँ पे ट्रेडिंग में भी क्या होता है, हमको नॉइज़ जो होता है आजू बाजू, उससे अलग हमको सोचना है। क्या सोचना है? जो हमको दिख रहा है, जो हमारे लिए काम कर रहा है, जो अंदर से हमारी आवाज़ आ रही है, उसको आपको फॉलो करना है, ना कि जो सोसाइटी में रूल्स बनाए गए हैं, ठीक है। किसी के कुछ रूल्स होंगे, कोई बोलेगा कि मैं 1 ट्रेड पर डे करता हूँ, कोई बोलेगा मैं 3 ट्रेड पर डे करता हूँ, कोई बोलेगा कि मैं स्टॉप लॉस ही नहीं लगाता। तो क्या ये सही है क्या? आप भी अगर उस टाइप की फॉलो करने लगोगे स्टॉप लॉस, जो आपको बोल रहा है स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ, वो हो सकता है उसको 15 साल का एक्सपीरियंस हो, उसको मैनेज करने आता हो, लेकिन आपको 15 दिन का भी एक्सपीरियंस नहीं है, और आप आके ये वाला जो फैक्टर है इसको कैसे अडेप्ट कर सकते हो? क्या ये आपका इनर थॉट है? क्या ये आपका इनर बिलीफ है? नहीं। तो इसका मतलब जो ऑथर है यहाँ पे वो ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर हर बच्चा अपनी अपनी क्यूरियोसिटी, जो उसको लगता है उसी के बारे में देखता है, तो आप लोगों को भी जो आपको लगता है उसी के बारे में आपको रिसर्च करना चाहिए। तो जो फर्स्ट जो सब टॉपिक था उसका ये कंक्लूजन रहा कि बिलीव इन योर इनर थॉट्स, ठीक है, जो आपका ट्रू इंटरेस्ट है, ट्रू पैशन है, जो आप खुद हो, उसको भी फॉलो करो, ठीक है। बहुत जगह आपने सुना होगा कि बिलीव इन योर सेल्फ, जो आप हो, जो आपका नेचर है, उस हिसाब से ट्रेडिंग करो। तो ये जो ऑथर है वो वही बोलना चाहते हैं कि बिलीव इन योर इनर थॉट्स एंड बी हु यू आर, ठीक है। ये ट्रू आइडेंटिटी जो आपकी है उसी को मेंटेन करो। कोई हीरो बनने के लिए मत जाओ यहाँ पे, या फिर एक दिन में मिलियनेयर बनने के लिए मत जाओ, या फिर कुछ शो ऑफ में मत जाओ। ट्रेडिंग है, इसको बिजनेस की तरह ट्रीट करो, और जो रियल है, आप जो रियल हो, आप अगर इतना रिस्क ले सकते हो दिन का, इतना ही रिस्क लीजिए। कोई अगर दूसरा ले रहा है सेम कैपिटल पे ज़्यादा रिस्क, तो हो सकता है उसको एक्सपीरियंस ज़्यादा हो। तो देखा देखी मत करो, जो आपको सही लगता है वो आप करो। ट्रेडिंग में हो सकता है आप न्यू चीज़ें डिस्कवर करोगे, आप न्यू सेटअप्स डिस्कवर करोगे, ये यहाँ पे ऑथर का कहना है, ठीक है। अब चलते हैं आगे के पार्ट में वीडियो के। जो सेकंड सब टॉपिक है इस चैप्टर का वो है द डेंजर्स, यानी कि जो हमारी साइकोलॉजी है उसके लिए क्या क्या डेंजरस फैक्टर्स आते हैं जो बचपन से हमको सिखाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है ऑथर ने, वो है अगर आप एक एथलीट्स की फैमिली से हो, ठीक है, प्रोफेशनल एथलीट्स है सभी लोग, और आप उस फैमिली में बॉर्न होते हो, तो उसके बाद
सभी लोग आपको क्या बोलेंगे, पूरी फैमिली में एथलीट्स है तो आपको भी एथलीट बनना होगा। थ्री इडियट्स मूवी आपने देखी होगी, किस तरह से उसमें फोर्स किया जाता है कि इंजीनियर ही बनेगा, ये बनेगा। तो उस तरह के एटमॉस्फेयर में अगर आप बड़े होते हो, ठीक है, तो अगर आपको बनना है क्लासिकल सिंगर, ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल ऑथर देते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है किसके बीच में, आपके इनर थॉट के बीच में और जो फैमिली है, जो सराउंडिंग है आपका, उनके थॉट्स के बीच में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, यानी कि एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है कि आपको कुछ और बनना है और फैमिली को आपको कुछ और बनवाना है। भले ही आपके पास बॉडी होगी एथलीट की, आपके फीचर्स उसी तरह के होंगे क्योंकि जेनेटिकली पूरी फैमिली अगर एथलीट्स है पहले की, तो आपके अंदर भी वो फीचर्स आए होंगे, लेकिन क्या वो बॉडी काम की है अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है अंदर से। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे ऑथर ने दिया है, ठीक है। अब होता क्या है, जब आप इस तरह की फैमिली होती है और इस तरह की सिचुएशन है, अब आपको क्या कहा जाता है कि आपको यही बनना है, आपको वो ज़बरदस्ती प्रैक्टिस भी करवाएंगे, तो लेकिन आपके जो अंदर से मन में है वो नहीं होगा, ठीक है। जो आपको बनना है क्लासिकल सिंगर अगर आपको बनना है, तो वो तो आप नहीं बन पा रहे हो। तो इसलिए जो इंटरेस्ट है, जो लेवल ऑफ इंटरेस्ट है, जो पैशन है, वो यहाँ पे इस सिचुएशन में नहीं रहेगा, ठीक है। तो सक्सेस के चांसेस उसी तरह से कम हो जाते हैं। अब और एक एग्जांपल है, यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा होता है, ठीक है, उसको एक टेबल पे दिखता है एक फ्लावर पॉट। अब वो फ्लावर पॉट उसको पता नहीं कितना महंगा है, क्या है उसकी वैल्यू है, ठीक है। उसको बस अंदर से क्यूरियोसिटी होती है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा कि बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है। अब वो क्यूरियोसिटी देखने के लिए, उसको उसको सेटिस्फाई करने के लिए, उस क्यूरियोसिटी को कि आखिर वो वास में क्या है, वो क्या करता है, क्रॉल करते करते ज़मीन पे चलते चलते उस टेबल तक जाता है। और जैसे ही वो उस फ्लावर पॉट को हाथ लगाने ही वाला होता है, तो पीछे से उसकी मम्मी की आवाज़ आती है कि नो डोंट टच इट, ठीक है। अब वो अचानक देखता है, तो इसलिए उसको, वो बच्चा क्या होता है, गिर जाता है, ठीक है, क्योंकि बच्चा होता है, उसको अभी तक ठीक से चलने भी नहीं आता, लेकिन उसको क्यूरियोसिटी होती है, अंदर से आवाज़ आती है, इसलिए वो क्रॉल करके उस टेबल तक तो जाता है, और अचानक आवाज़ आती है तो वो गिर जाता है। अब इससे क्या होता है, उसको उस फ्लावर पॉट की वैल्यू नहीं पता कि क्या वो कितना वैल्यूएबल है और खुद की सेफ्टी कैसे करनी है, उसको जो डैमेज हो सकता है वो नहीं पता, उसको बस पता है वो क्यूरियोसिटी। तो जितने कम एज में हमको क्या हमको डैमेज कर सकता है, क्या हमको सेफ रख सकता है, ये सारी चीज़ें पता होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसका एक गलत इम्पैक्ट है जो आज सभी लोगों, बहुत लोग आप में से फेस कर रहे होंगे, ठीक है। हम में से कितने लोग, जब तक आप एक 18 साल के होते हो, आपने कितनी बार ये सुना है कि तुम यहाँ पे नहीं जा सकते, तुम दोस्तों के साथ रात में बाहर नहीं जा सकते, तुम अकेले ट्रैवल नहीं कर सकते, तुम कहीं नहीं जाओगे हमारे बिना, दुनिया सेफ नहीं है, तुमको कुछ हो सकता है, नहीं तुम ये नहीं कर सकते। अगर आप बोलोगे कि मेरे को कहीं और जाना है, मुझे दूसरे कंट्री जाना है, नहीं तुम नहीं कर सकते। तुमको फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना है, नहीं तुम नहीं कर सकते। तो ये जो नई वाला इम्पैक्ट वर्ड है, ये जो इस टाइप की, जो इंडिया में बहुत होता है ये, लेकिन फिर भी उन्होंने उनके बुक में लिखा हुआ है, ये मतलब सभी जगह होता होगा, ठीक है। तो ये जो बचपन से हमें हमारे माइंड पे हैमर किया जाता है कि तुम नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तो हमको अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकालने का चांस ही नहीं दिया गया, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो डेंजर है, ट्रेडिंग में लोग आ तो जाते हैं लेकिन उनको डेंजर ही नहीं पता, क्योंकि ये ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई नहीं बोलने वाला कि ये मत करो वो मत करो। बचपन से तो आपको बोलते थे, तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा क्या हो सकता है, आपका माइंड इसके लिए डेवलप नहीं रहता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल नीड होती है आपके माइंड की कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सब कुछ इस तरह से होता है अपने माइंड में, सब कुछ माइंड का खेल है, ठीक है। आपको लगेगा कि मैं स्ट्रैटेजी देख लूँगा, मुझे भी बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं कि ये स्ट्रैटेजी, मैंने 10 स्ट्रैटेजी सीख ली है यूट्यूब से लेकिन काम नहीं करी। क्यों करेगी काम? क्योंकि वो स्ट्रैटेजी किसी और के लिए बनाई गई, किसी और ने बनाई है, उसके लिए वो काम करी, तो ज़रूरी नहीं आपके लिए। उसका कैपिटल अलग होगा, उसका रिस्क कैपिटल अलग होगा, उसकी मार्केट साइकोलॉजी अलग होगी, उसका एनालिसिस अलग होगा, हर चीज़ अलग होती है। यहाँ पे पर्सन टू पर्सन डिफाइन करता है। कोई फॉलिंग मार्केट में भी बाइंग के साइड के ट्रेड, जो रिट्रेसमेंट है, वो कैप्चर करके प्रॉफिट कमाता है। कोई फॉलिंग मार्केट में नीचे गिरता हुआ मतलब जो ट्रेंड है उसके साथ रह के पैसा कमाता है। तो यहाँ पे कोई भी फिक्स्ड रूल्स नहीं है कि आपको सेल, ट्रेंडिंग मार्केट नीचे के साइड है तो सेल करके पैसा कमाना है। कोई बहुत स्मार्ट होगा तो वो सिर्फ रिट्रेसमेंट कैप्चर कर पाएगा, उसको पता होगा कहाँ से रिवर्सल होने वाला है। कोई अच्छा सपोर्ट देखेगा, उसका एक्सपीरियंस उसमें होगा। किसी और का एक्सपीरियंस होगा ट्रेंड फॉलोइंग में, किसी और का एक्सपीरियंस होगा ब्रेकआउट में, किसी और का होगा रिवर्सल में। यहाँ पे पर्सन टू पर्सन सारी चीज़ें डिफाइन करती है, ठीक है। तो आपको ये जो सोसाइटी के रूल्स है, जो आउटर एटमॉस्फेयर जो ट्रेडिंग में चलता है, यूट्यूब पे कुछ अलग बता रहे हैं, आपके मन में तो कुछ अलग है। जैसे आपने एनालिसिस तो कर लिया आज कि बहुत अच्छा आपने एनालिसिस कर लिया, रात में आपने किसी का एनालिसिस देख लिया, ठीक है। आपने एनालिसिस किया था कि कल मार्केट में बहुत ज़्यादा बेरिश
एटमॉस्फेयर हो सकता है, बेरिश जा सकता है मार्केट। लेकिन जिसका एनालिसिस आपने देखा है वो तो बोल रहा है कि कल बहुत अच्छा बाइंग का सिनेरियो दिख रहा है, बहुत अच्छे बाइंग के ट्रेड मिल सकते थे। यहाँ पे आ गया कॉन्फ्लिक्ट, तो इससे आपको बच के रहना है, ठीक है। जितने कम कॉन्फ्लिक्ट में आप आओगे, बस अपनी इनर वॉइस को फॉलो करना है आपको, और बस जो इनर इंटरेस्ट है, पैशन है, उसी को आपको फॉलो करना है, ठीक है। क्योंकि ये जो आउटर डिनायल होते हैं, जो हमको आउटर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं कि लोग जो हमको सिखाने की कोशिश करते हैं या फिर उनके रूल्स पे चलने की कोशिश करते हैं, ये बहुत बड़ा एक डिस्ट्रैक्शन है, या फिर आप बोल सकते हो एक रुकावट है आपके फोकस और डिसिप्लिन होने में। तो अगर आपको फोकस और डिसिप्लिन होना है, तो जितना भी आउटर नॉइज़ है, जितने भी लोगों ने बनाए हुए रूल्स है, इन सबको फॉलो करना बंद कर दीजिए। बस आपको इनर वॉइस फॉलो करना है, और उसी के बेसिस पे आप फोकस और डिसिप्लिन रह पाओगे, ठीक है। तो जो थर्ड यहाँ पे सब टॉपिक है वो है द सेफ गार्ड्स, ठीक है। जैसा कि हमको पता है और बुक में भी लिखा है कि ट्रेडिंग एक बाउंड्रीलेस एनवायरनमेंट है, ठीक है। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे लिमिटलेस एनवायरनमेंट होता है ये, यहाँ पे कोई लिमिटेशंस नहीं है यहाँ पे, और कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो ऐसे एनवायरनमेंट में कि जहाँ पे हमको बताने वाला कोई नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है कि हमको क्या करना है, कितने ट्रेड लेने हैं, कब स्टॉप होना है, ठीक है। यहाँ पे जो ऑथर है वो एग्जाम्पल देते हैं एक गैम्बलिंग के गेम में जिसका नाम ब्लैक जैक है। उसमें भी हमारा जो रिस्क है वो डिफाइंड होता है। गैम्बलिंग का गेम स्टार्ट होने से पहले हमको पता होता है कि हमारा दाव पे क्या लगा है, व्हाट्स ऑन द स्टेक, ये हमको पता होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ट्रेडिंग में कुछ लोगों की क्या आदत होती है कि वो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि ये ट्रेड लूज हो सकता है। इसीलिए जो कंसिस्टेंट लूजर्स है उनकी एक क्वालिटी बहुत हमेशा सामने आई है कि वो लोग कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते ट्रेड लेने से पहले कि हाँ मेरा इस ट्रेड में इतना लूज हो सकता है। वो लोग क्या करते हैं, बस ट्रेड ले लेते हैं, बस एक ही उम्मीद होती है कि ये ट्रेड विनर निकलेगा। ऐसा नहीं रहता, कितना भी अच्छा सेटअप हो, कुछ भी साइकोलॉजी हो, कितना भी चार्ट हो, हर ट्रेड में एक लूजिंग की प्रोबेबिलिटी उतनी ही होती है जितनी एक विनिंग की, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हमको क्रिएट करने अपने लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन जिसको हम स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे डिसिप्लिन और फोकस के साथ। क्योंकि अगर आप गैम्बलिंग करते हो उसमें भी आपका डिफाइंड रिस्क है, लेकिन मार्केट में अगर आपको लूज करना है, पूरा कैपिटल अगर आपको लूज करना है, तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, ठीक है। अगर आपने एक लूजिंग ट्रेड में ऑलरेडी जा चुके हो, तो जब तक आप एग्जिट नहीं करते, मार्केट में ये पावर है कि पूरा आपका अकाउंट खाली करने तक वो जा सकता है, इतनी मार्केट में पावर है, ठीक है। इसीलिए जो स्टॉप लॉस होता है वो हमको स्ट्रिक्टली लगाना ही पड़ेगा, और इसके लिए आपको गट्स चाहिए, ठीक है। कैसे गट्स चाहिए, प्रॉपरली अपना रिस्क डिफाइन करने के गट्स चाहिए आपको। हर ट्रेड से पहले ये बोलने के गट्स चाहिए कि हाँ इस ट्रेड में मेरा इतना इतना लॉस हो सकता है, और इतना लॉस मैं लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उससे ज़्यादा जो लॉस होता है, मतलब आपके जो रिस्क मैनेजमेंट है उसमें कुछ गड़बड़ है, आपके स्टॉप लॉस पोजीशन साइजिंग में कुछ गड़बड़ है। तो इसीलिए जो ऑथर है वो कहते हैं यहाँ पे अपने लिए रूल्स बनाओ, अपने सेल्फ कंट्रोल पे बिलीव रखो। और सेल्फ कंट्रोल अगर आप नहीं करोगे, तो आपको सभी को पता है कि मार्केट में होता क्या है, ठीक है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे, आप सभी को पता है। तो एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे हमको कोई भी रोक टोक नहीं करने वाला है, कोई हमको बोलने वाला नहीं है कि ये ट्रेड लो वो ट्रेड लो, कितने ट्रेड लेने हैं, ये हमको कोई अगर नहीं बोल रहा। यहाँ पे हम खुद अपने मर्जी के मालिक है। तो मर्जी के मालिक जब आप होते हो तो मिस्टेक्स के चांसेस भी उतने ही होते। इसीलिए खुद के लिए रूल्स बनाओ, ईगो मत लाओ बीच में कि कैसे मैं यहाँ पे रूल्स फॉलो करूँ, ये वो आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, सेल्फ कंट्रोल आपको रखना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पे ऑथर कहते हैं। आगे जो ऑथर है वो हमको 4 टाइप के प्रॉब्लम्स बताते हैं जिसकी वजह से जो फेलियर रेट है ट्रेडिंग में वो ज़्यादा हाई है। तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो है अनविलिंगनेस टू क्रिएट योर ओन रूल्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमको कोई बोलने वाला नहीं। ऑथर का ऐसा कहना है कि बचपन से हम लोग किसी ना किसी दूसरों की बातें सुन के बड़े हुए, ठीक है। कोई हमको सजेशन देता है कि इस स्कूल में चले जाओ, हम लोग स्कूल में चले जाते हैं। कोई हमको बोलता है कि इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर लो, तो हम कर लेते हैं। कोई रिलेटिव आके हमको बोलता है कि इंजीनियरिंग कर लो, तो हम इंजीनियरिंग कर लेते हैं। तो इसका मतलब हमने अपने लिए कुछ रूल्स कभी बनाए ही नहीं है, ठीक है। ये एक सोसाइटी का जो माइंडसेट है, सोसाइटी में जिस सोसाइटी में हम लोग पले बड़े हैं, बड़े हुए हैं, उसके वजह से ट्रेडिंग में इतने फेलियर रेट है, ऐसा ऑथर का कहना है, ठीक है। तो सोसाइटी के रूल्स किस तरह के होते हैं, हम लोग सब उन्हीं की बातें सुन सुन के बड़े हुए, ठीक है। अगर हमको कोई डिसीजन लेना होता है, अगर आपको बिजनेस करना है, तो आप सबसे पहले अपने माँ बाप के पास जाओगे, उनसे पूछोगे कि मुझे ये बिजनेस करना है। वो नहीं बोलोगे, ठीक है, आप आइडिया ड्रॉप कर दोगे। तो ये पैशन ही नहीं है, अंदर से आपने खुद के लिए कुछ रूल्स ही नहीं बनाया। आप अगर चाहते तो आप पढ़ाई के साथ साथ भी जो करना है वो कर सकते थे, खुद के टर्म्स के ऊपर, ठीक है, खुद के टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर। लेकिन ऑथर का ऐसा कहना है कि आप
मतलब सभी लोग मोस्टली 90% जो ट्रेडर्स फेल होते हैं वो लोग बस दूसरों की बातें सुन सुन के बड़े हुए, उनको खुद के लिए कोई सेट ऑफ रूल्स वगैरह बनाना नहीं आता, इसीलिए ट्रेडिंग में भी वो लोग अपने लिए रूल्स नहीं बना सकते। लेकिन जितना डेंजरस और डैमेज कर सकता है ट्रेडिंग आपको, उसके लिए आपको रूल्स बनाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आपको अपने लिए रूल्स बनाने ही पड़ेंगे और आपको उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। ये है सबसे इम्पोर्टेंट। तो जो प्रॉब्लम है अनविलिंगनेस टू मेक द रूल्स, सबको पता है कि यहाँ पे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो बैठकर अपने बुक में रूल्स लिखे हैं, अपनी रूल बुक बनाई है और उसमें उन्होंने डिटेल में लिखा है कि इतने ट्रेड्स में लूँगा, इतने स्टॉप लॉस मेरा रहेगा, ये मेरा रिस्क पर डे रहेगा, ओवर ट्रेडिंग नहीं करूँगा। इस तरह के जो भी हो गए 10 12 15 रूल्स, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको तो सबको पता है। एक स्पेशल लेक्चर में देता हूँ कि सिर्फ हमको किस तरह से रूल्स फॉलो करने हैं, मैं अपने पर्सनल रूल्स उनको पहुँचाता हूँ। तो ये जो रूल है क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों इस पे मेरा फोकस होता है या सभी का फोकस होता है या ऑथर का फोकस है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जितने भी ट्रेडर्स हैं आप लोग अपने लिए रूल्स बनाओ, अनविलिंगनेस मत रहो कि पता तो है रूल्स बनाना है। अभी आप जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को भी लग रहा होगा अच्छा ठीक है बोलते रहते हैं, मैंने भी सुना इससे पहले, लेकिन कितने लोग हैं जो अभी के अभी नोटबुक लेके रूल बनाने वाले हैं अपने लिए। क्यों लॉस हो रहा है, रूल्स बनाओ। क्या मैं ट्रेड करूंगा, एक इंस्ट्रूमेंट चूज करो, उसी में ट्रेड करूंगा, इतना मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, इतना मेरा रिस्क पर डे रहेगा, इतना मेरा रिस्क पर ट्रेड रहेगा, इतने ट्रेड्स ही मैं दिन के लूंगा, इतने स्टॉप लॉस हिट होते तो बंद कर दूंगा। इस तरह के रूल्स बनाओ और उन रूल्स को 6 महीना स्ट्रिक्टली फॉलो करके देखो, आपके ट्रेडिंग में चेंज आ जाएगा, ठीक है। अब जो सेकेंड प्रॉब्लम यहाँ पे जो ऑथर है वो बताते हैं वो है फेलियर टू टेक योर ओन रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है, ठीक है। बहुत लोग होंगे जो हमेशा ब्लेम करते रहते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग ट्रेडिंग में ब्लेम कर रहे हैं सेबी को, मार्जिन रूल हटा दिया। कुछ लोग ब्लेम कर रहे हैं मार्केट ऑर्डर हटा दिया। कुछ लोग ब्लेम कर रहे हैं कि ऑप्शन सेलिंग का मार्जिन हाई कर दिया, फ्यूचर्स का मार्जिन हाई कर दिया। कुछ ब्लेम कर रहे हैं कि इक्विटी में भी, कुछ तो ब्लेम करे कि ऑप्शन बाइंग में भी मार्जिन चाहिए, मतलब जिसको प्रीमियम देना होता है सिर्फ वो लोग भी ब्लेम करें। तो यहाँ पे लोग कर क्या रहे हैं, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, खुद के मिस्टेक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, खुद के रिजल्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ ब्लेम कर रहे हैं दूसरों को। तो आपको ऑथर कहते हैं कि जो भी होगा मार्केट में, 1 रुपए का लॉस, 1 रुपए का प्रॉफिट, चाहे आप 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट करिए या फिर 1 करोड़ रुपए का लॉस कीजिए, सारी जिम्मेदारी आपकी है, पूरी तरह से आपकी। आप इस ट्रेड में आए थे, आपने एक लूजिंग ट्रेड को होल्ड कर लिया होगा, आपने ओवर क्वांटिटी ले ली होगी, तो इसमें गलती पूरी आपकी है। और कुछ लोग ब्लेम करते दूसरों के सिग्नल्स को, ठीक है। अगर आप उसके सिग्नल्स ले रहे हो, ठीक है, सिग्नल्स तो वैसे लेना ही नहीं चाहिए, बहुत गलत बात है, लेकिन अगर आप ले भी रहे हो, आपकी गलती है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। हो सकता है उसने सही दिया हो या हो सकता है उसने गलत भी दिया हो, वो मैं नहीं बोल रहा, लेकिन आपको सीखने की इच्छा नहीं है, आपको रेडीमेड चाहिए सब कुछ, और इसीलिए आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं ले सकते, आप बस दूसरों पे डिपेंड रहते हो। इसीलिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खुद लेनी चाहिए, खुद के दम पे हमको ट्रेड करना चाहिए, खुद की जो भी होगा, लॉस होगा प्रॉफिट होगा, उसका पूरा जिम्मेदार मैं रहूँगा। मैं आप सभी के सामने बोलता हूँ कि आज से, या पहले से भी मैं तो ये फॉलो करता हूँ, लेकिन आप लोगों को ये रिपीट कीजिए कि आज से 1 रुपए का भी लॉस और प्रॉफिट जितना भी होगा मेरे अकाउंट में, उसका सारा जिम्मेदार मैं रहूँगा। ये आपको रिपीट करना है, इस बुक में आपके लिख लीजिए, क्योंकि टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी फुल्ली, ठीक है। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप ट्रेडिंग में आते हो तो ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपकी ही रहेगी। ये बात आपको जाननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी, और इसी को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। आप मार्केट को ब्लेम नहीं कर सकते, आप फ्रीक ट्रेड्स को ब्लेम नहीं कर सकते, जो भी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आप उस ट्रेड में थे, चाहे आप गलत ट्रेड में थे चाहे सही ट्रेड में थे, आपको ब्लेम नहीं करना है। ट्रेडिंग में आए हो, ट्रेडिंग में रिस्क इन्वॉल्व है, जो भी होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपकी है, ठीक है। तो इसका मतलब है अपने प्रॉफिट्स और अपने लॉसेस की जिम्मेदारी लेने चालू कर दीजिए, और जो भी होता है रिस्क पर डे, रिस्क डिफाइन कर दीजिए, प्री डिफाइंड रिस्क लीजिए, रूल्स बनाइए अपने लिए और उसको फॉलो कीजिए, और आप ज़रूर चेंज देखेंगे अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, तो ठीक है। तो जो नेक्स्ट रूल है वो है एडिक्शन टू रैंडम रिवॉर्ड्स। अब एडिक्शन टू रैंडम रिवॉर्ड्स का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बुक में कोई और एग्जांपल लिखा है लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। जितने लोग बुक पढ़ रहे होंगे तो आपको 2 बार पढ़ना पड़ेगा उसको, लेकिन आपको मैं आसान भाषा में समझा देता हूँ। रैंडम रिवॉर्ड्स का मतलब ट्रेडिंग में क्या है, ठीक है, उसको हमको एडिक्ट नहीं होना है, ऐसा ऑथर कहते हैं। अब सिंपल सी बात है कि
बाय चांस आपने कोई ट्रेड लिया, वो एक लूजिंग ट्रेड था और आपने क्या किया, उसको होल्ड कर लिया, लेकिन दूसरे दिन मार्केट बहुत अच्छा गैप अप खुल के जो आपका लूजिंग ट्रेड था वो आपको डबल प्रॉफिट देने लग गया, ठीक है। ये एक गलत है, लेकिन इसको आप हो जाते हो एडिक्ट। अब आप क्या कर लेते हो, आपको इसी तरह का होप आ जाती है, एडिक्शन हो जाता है कि कोई बात नहीं, उस दिन में मैंने होल्ड कर लिया था अपने लूजिंग ट्रेड को, दूसरे दिन मार्केट गैप अप खुल के प्रॉफिट दे दिया था। तो ऐसा एक बार हो जाएगा, दो बार हो जाएगा, लेकिन ये एडिक्शन आपको ख़त्म कर सकता है ट्रेडिंग में, ठीक है। तो हमको कंसिस्टेंसी पर फोकस करना है, प्रॉपर सेटअप है, इस तरह से जाएगा तो यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, इस तरह से जाएगा तो मुझे लॉस हो जाएगा, ठीक है, ये है मेरा स्टॉप लॉस, ये है मेरा टारगेट। लेकिन आप लोग क्या करते हो, ट्रेड तो ले लेते हो विदाउट स्टॉप लॉस। अब होता क्या है, रैंडम रिवॉर्ड जो आपको मिले हैं पास्ट में अगर आप जाओगे तो बहुत बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा, लूजिंग ट्रेड को आपने होल्ड कर लिया, दूसरे दिन आपको प्रॉफिट हो गया। दो तीन बार ऐसा हुआ होगा, लूजिंग ट्रेड को आपने होल्ड कर लिया, या फिर ऐसा होगा रैंडम रिवॉर्ड्स की मार्केट बहुत अच्छा ऊपर जा रहा है और आपने क्या कर लिया, रैंडमली यहाँ पे पुट खरीद लिया और वो चल गया आपका ट्रेड बाय मिस्टेक, बहुत अच्छा मार्केट उस दिन फॉलो गया। अब ये है रैंडम रिवॉर्ड्स, अब इसको आपको एडिक्ट नहीं होना है। अब ये क्या होता है, ये आपकी मिस्टेक बनती जाती है बहुत बड़ी, ये आपका माइंडसेट होता है और जो रियल माइंडसेट है ट्रेडिंग के लिए उससे आपको डिस्ट्रैक्ट कर देता है। तो इसीलिए जो ऑथर है वो बोलते हैं कि इस तरह के रैंडम रिवॉर्ड्स पे हमको बिल्कुल भी एडिक्ट नहीं होना है, ठीक है। किसी भी चीज़ से हमको एडिक्ट नहीं होना है, तो हमको किस पे फोकस करना है, कंसिस्टेंसी पे फोकस करना है, अच्छे सेटअप्स पे फोकस करना है, रिस्क रिवॉर्ड पे फोकस करना है, जो ट्रेडिंग सिस्टम है, रूल्स है, उस पे फोकस करना है, ना कि हमको ये रैंडम रिवॉर्ड्स पे फोकस करना है, ठीक है। एक रैंडम ट्रेडिंग मत कीजिए कि आज कॉल बाय कर लेता हूँ, कल पुट बाय कर लूँगा, आज कॉल बाय कर लेता हूँ, हो सकता है दो तीन बार आपको प्रॉफिट मिले, लेकिन ये रैंडम जो रिवॉर्ड मिल रहे हैं ना आपको, जो लकीली या फिर गलती से आपको प्रॉफिट हो रहा है, इसको एडिक्शन मत हो जाइए आप, क्योंकि ये गलत है, ये ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ऑथर कहते हैं। अब जो नेक्स्ट रूल है वो है एक्सटर्नल वर्सेस इंटरनल कंट्रोल। अब अगर आप घर में वगैरह रहते हो और आप अगर एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर को कंट्रोल करना सीखते हो, जैसे कि अगर आपका कोई भाई है, ठीक है, उस पर आप कंट्रोल करते हो, तो वो तो ठीक है, छोटा है तो वो आपसे समझ जाता होगा, लेकिन मार्केट में ये सारी चीज़ें नहीं चलेगी। मार्केट में अगर आप आते हो, सोचते हो कि मैं मार्केट को कंट्रोल करूंगा, मैं मार्केट को मैनिपुलेट करूंगा, जब तक आप एक ऑपरेटर नहीं हो, जब तक आपके पास एक इतना कैपिटल नहीं है जो मार्केट को हिला सकता है, तब तक आपको मार्केट को कंट्रोल करने की बातें सोचनी भी नहीं चाहिए। आपको क्या कंट्रोल करना है, आपको इंटरनल जो थॉट्स है उसको कंट्रोल करना है, ठीक है। अब जो इसका सब टॉपिक है, जो प्रॉब्लम है एक्सटर्नल वर्सेस इंटरनल कंट्रोल, इसमें होता क्या है, बहुत लोग एक्सटर्नल कंट्रोल करने को देखते हैं, वो लोग सोचते हैं कि मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा मार्केट को बिहेव करना चाहिए, बल्कि आपको ये कंट्रोल करना है कि आप जो मार्केट से इंफॉर्मेशन देख रहे हो उसको आपको लेना है, और फिर आपके पोजीशन साइजिंग को आप कंट्रोल कर सकते हो, आपके ट्रेड्स को आप कंट्रोल कर सकते हो, आपके बिहेवियर को आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन मार्केट के बिहेवियर को आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। जो आपका इंटरप्रिटेशन है, जो मार्केट इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसको लीजिए और एनालिसिस करके ट्रेड कीजिए, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि आप आज मार्केट को कंट्रोल करेंगे, मार्केट आपके हिसाब से ऊपर जाना चाहिए, मार्केट आपके हिसाब से नीचे जाना चाहिए, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। तो इसका मतलब एक्सटर्नल कंट्रोल, एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है उसको कंट्रोल करने के लिए मत आप सोचिए, आप बस इंटरनल जो है उसको कंट्रोल करने की सोचिए, ठीक है। जो आपके मन के थॉट्स है, जो आपकी ग्रीड है, जो आपका फियर है, जो आपके इंटरनल थॉट्स है, उनको आपको बस कंट्रोल करना है, और जो एक्सटर्नल थॉट्स है, एक्सटर्नल सराउंडिंग है, उसको आपको कंट्रोल नहीं करना है। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है, जो ट्रेडिंग इन द जोन का चैप्टर 2 है, ये आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो, नीचे कमेंट कर दीजिए। चैप्टर 1 भी आप देख सकते हो, बहुत अच्छी बुक है, और अगर आपको ये बुक पढ़नी है, मैं स्ट्रांगली ये रिकमेंड करूंगा आपको कि ये बुक आप पढ़ सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम लिंक भी है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।